अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करेंगे इकनॉमिक्स के बारे में, जो कि आपका सब्जेक्ट है। ठीक है, इकनॉमिक्स क्या है और इसका क्या रोल है मार्केट में, और ये प्राइस की डेफिशिएंसी में के बारे में हमें क्या बताती है। इन सब चीज़ों को हम आपकी इस क्लास में कवर करेंगे। सबसे पहले हम लिख लेंगे डेट। लेक्चर नंबर 1। डेट क्या है? 21 10 21। इकनॉमिक्स के सबसे पहले हम लिखेंगे डेफिनेशन। इससे पहले हम इसे करेंगे डिफाइन। इकनॉमिक्स सिंपल वर्ड्स में इकनॉमिक्स जो है वो हमारे बहुत ही कम रिसोर्सेज में हमारी जो ज़रूरियात हमें इस काबिल बनाती है कि हम अपने बहुत थोड़े रिसोर्सेज में अपनी वैल्यूएबल ज़रूरियात कैसे पूरी कर सकते हैं, और बहुत ही कम रिसोर्सेज में हम मुख्तलिफ़ लोगों की नीड्स कैसे पूरी कर सकते हैं। इकनॉमिक्स हमें इस काबिल बनाती है। ये हमारे अंदर, हमारे दिमाग में बहुत सी नई सोचें डेवलप करती है कि हम सोसाइटी को कैसे डेवलप कर सकते हैं, कैसे उसकी प्रोडक्शन को मज़ीद बढ़ा सकते हैं और उसकी डिस्ट्रीब्यूशन लोगों में हम कैसे प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं और किस तरह हम इसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं लोगों में इक्वली, जिससे उनकी नीड्स भी पूरी हो जाएं और जिन चीज़ों की वो डिमांड करते हैं वो फुलफ़िल हो सकें। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगी, एक सोशल साइंस है। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन लिखेंगे। Economics is the study of how societies use scarce resources आज बहुत तेज़ हवा चल रही है, यहाँ का मौसम बहुत अच्छा है, तो अगर आपको थोड़ी सी डिस्टॉर्शन हो तो उसके लिए सॉरी। टू प्रोड्यूस valuable commodities and distribute them among different people। इसकी डेफिनेशन क्या है? इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ हाउ सोसाइटीज़ यूज स्carce रिसोर्सेज टू प्रोड्यूस वैल्यूएबल commodities and distribute them among different people। अगर हम इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन को मज़ीद एलेबोरेट करें
तो हम ऐसा कह सकते हैं कि इकोनॉमिक्स इज़ अ सोशल साइंस कंसर्न विद द प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजम्पशन। कौन सी 3 चीज़ें हैं? प्रोडक्शन, एक होगी प्रोडक्शन, दूसरी कौन सी है? डिस्ट्रीब्यूशन एंड थर्ड वन इज कंजम्पशन। ये 3 फैक्टर हैं जो इकोनॉमिक्स की बुनियाद है, जो इकोनॉमिक्स पढ़ाई जाने की वजह है या इकोनॉमिक्स को समझने की वजह है। और मज़ीद लिखें थोड़ा सा। इट स्टडीज़ हाउ इंडिविजुअल्स, बिजनेस, गवर्नमेंट्स एंड नेशंस मेक चॉइस अबाउट हाउ टू एलोकेट रिसोर्सेज। द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ इकोनॉमिक्स आर द स्टडीज़ ऑफ लेबर एंड ट्रेड। मैं फिर से एक बार रिपीट कर रही हूँ। Economics is a social science concerned with the production, distribution, and consumption of goods and services. It studies how individuals, business, government, and nations make choice about how to allocate resources. The building block of economics are the study of labor and trade. Economics की मज़ीद 2 कैटेगरीज हैं. Microeconomics is divided into 2 categories. माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स। कौन सी हैं इसकी 2 मज़ीद कैटेगरीज़? इकोनॉमिक्स की 2 कैटेगरीज़ हैं, एक है माइक्रो इकोनॉमिक्स, दूसरी है मैक्रो इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स इज़ डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज, सब लिखे नोट करें। माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स इज़ द स्टडी ऑफ इंडिविजुअल्स and business decision, will macroeconomics and business decision. Will macroeconomics look at the decision of countries and government? Though these 2 branches of economics appear differently, they are actually interdependent and complement one another. Many overlapping issues exist between the 2 fields. हम इन दोनों के दरमियान में एक रो ड्रॉ कर लेते हैं। हम डेफिनेशन लिखेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स की। पहले क्या डेफिनेशन है माइक्रो इकोनॉमिक्स की? माइक्रो इकोनॉमिक्स इज़ द ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स that
Consider the behavior of decision. Sorry. एक तो हवा बहुत चल रही है. Considers the behavior. हवा बहुत ज़्यादा चल रही है जिसकी वजह से पेज बहुत बार हवा में आ रहा है. Behavior of taker within the economy such as individuals, householders, and firms. Microeconomics contrasts with the study of macroeconomics, which considers the economy as a whole. जबकि दूसरी साइड पे आती है मैक्रो इकोनॉमिक्स जो होती है ऑन दी अदर हैंड ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडीज द बिहेवियर ऑफ अ कंट्री एंड हाउ इट्स पॉलिसीज इम्पैक्ट द इकोनॉमी एज अ होल. क्या आता है मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टडीज the behavior of a UN country and how its policies impact the economy as a whole. मज़ीद लिखें. Microeconomics on the other hand studies the behavior of a country and how its policies impact the economy as a whole. It analyzes entire studies and economics rather than individuals or specific companies, which is why it's a top-down approach. It tries to answer questions such as what should the rate of inflation be or what stimulate economic growth. Microeconomics analyze how an increase or decrease in net export impact a nation's capital account or how gross domestic production
डोमेस्टिक प्रोडक्शन को कहते हैं जीडीपी। डोमेस्टिक ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन is impacted by the unemployment rate. And macroeconomics focus on aggregates and econometric correlations, which is why governments and the agencies rely on macroeconomics to formulate economics and policy. Investors who buy interest rate sensitive securities should keep a close eyes on monetary and policy outside a few meaningful and measurable impact. Microeconomics doesn't offer much for specific investors. John Maynard Keynes is often credited as the founder of macroeconomics, as the initial the use of monetary aggregates the study broad phenomena. Some economists dispute his theories, while many Keynesians disagree on how to interpret his work. मज़ीद आप माइक्रो इकनॉमिक्स की एग्जांपल्स लिखें. माइक्रो इकनॉमिक्स एग्जामाइन हाउ अ कंपनी कुड मैक्सिमाइज its production and capacity so that it could lower price and better compete. मैं रिपीट कर रही हूँ. Microeconomics examine how a company could maximize its production and capacity. हवा की वजह से बार बार इधर उधर हो जाता है. अच्छा, हम कहाँ थे? Its production and capacity so that it could lower price and better compete. A lot of microeconomic information can be gleaned from company financial statement. Microeconomics involves several key principles, including but not limited to. माइक्रोइकोनॉमिक्स के चंद मज़ीद रूल्स हैं, जैसे कि डिमांड, सप्लाई एंड इक्विलिब्रियम, प्रोडक्शन थ्योरी, लेबर इकोनॉमिक्स, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. ये 4 टॉपिक्स हैं जिसको हम इसी क्लास में डिस्कस करेंगे मज़ीद. कौन से 4 टॉपिक हैं? डिमांड, सप्लाई एंड इक्विलिब्रियम. हवा जो है ना बहुत कम खाते हैं. अच्छा, और जो इसमें क्या बात की गई है वो हम उससे डिस्कस करते हैं, लेकिन पहले हम टॉपिक का नाम लिखें. कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. लेबर इकोनॉमिक्स. फोर्थ वन इज़, जो चौथा है वो क्या है? प्रोडक्शन थ्योरी.
ये हो गए 4 टॉपिक। टॉपिक्स के नेम क्या है? डिमांड, सप्लाई एंड इक्विलिब्रियम, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, लेबर इकोनॉमिक्स और प्रोडक्शन थ्योरी। डिमांड, सप्लाई एंड इक्विलिब्रियम में लिखें आप, प्राइजेस आर डिटर्मिन्ड by the law of supply and demand. In a perfectly competitive market, suppliers offer the same price demand by consumer. This create economic equilibrium. मैं एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ, डिमांड, सप्लाई एंड इक्विलिब्रियम क्या है इसमें? प्राइस आर डिटर्मिन्ड बाय द लॉ ऑफ सप्लाई एंड डिमांड. In a perfectly competitive market, suppliers offer the same price demand by consumer. This creates economics equilibrium. और उसके बाद हम बात करते हैं प्रोडक्शन थ्योरी की. This principle is the study of how goods and services are created or manufacturing. प्रोडक्शन थ्योरी में क्या होता है कि इसमें सारा प्रोसेस, इस बात का, इसमें सारा प्रोसीजर आ जाता है कि चीज़ें कैसे बनती हैं और कैसे क्रिएट की जाती हैं, फिर उसके बाद कैसे कंज्यूम की जाती हैं, और सारा मैन्युफैक्चरिंग का जो सारा की जो थ्योरी है वो उस प्रोडक्शन थ्योरी कहलाती है. डिमांड, सप्लाई और इक्विलिब्रियम में क्या होता है कि एक होता है कंज्यूमर, एक होता है बायर और एक होती है मार्केट. ठीक है ना? जिस चीज़ की डिमांड बढ़ेगी उसकी सप्लाई भी बढ़ेगी. ठीक है, फिर ऑटोमेटिकली उसकी मार्केट भी बढ़ेगी. और जब मार्केट बढ़ेगी तो ज़ाहिर सी बात है इक्विलिब्रियम कायम होगा. ये तीनों चीज़ें एक साथ साथ आती हैं. प्रोडक्शन थ्योरी को मैं रिपीट कर रही हूँ, लिखिएगा. दिस प्रिंसिपल is the study of how goods and services are created or manufactured. हम अब नेक्स्ट करेंगे लेबर इकोनॉमिक्स. लेबर इकोनॉमिक्स में क्या है? द प्रिंसिपल लुक्स एट वर्कर्स एंड एम्प्लॉयर्स एंड ट्राइज टू अंडरस्टैंड पैटर्न्स ऑफ वेजेस, एम्प्लॉयमेंट एंड इनकम्स. The principle looks at workers and employers and tries to understand patterns of wages, employment and incomes. लास्ट पे हम करें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, द प्राइस ऑफ गुड्स और सर्विसेज इज डिटर्मिन्ड बाय द कॉस्ट ऑफ रिसोर्सेज यूज्ड ड्यूरिंग प्रोडक्शन. इसी तरह अगर हम माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स को मिनिमाइज़ करें, मतलब माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स को एक एक लाइन में बयान करें, तो क्या होगा? माइक्रो मिक्स डील विद behavior of individual units. Of individuals units. और इसमें क्या आता है? कंज्यूमर, प्रोड्यूसिंग और मार्केट. व्हेन कंज्यूमिंग, हाउ वी चूज़ व्हाट टू बाय. When producing, how we choose what to produce. और फिर आता है markets, the interaction of consumer and producer. फिर उसके बाद आती है मैक्रो, जो है वो क्या करती है? डील्स with analyze of aggregate
इश्यूज़। इसमें आता है इकोनॉमिक ग्रोथ, अनएम्प्लॉयमेंट। माइक्रो इकोनॉमिक्स इज़ द फाउंडेशन ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स एनालिसिस। जो आज के लिए बच्चों इतना ही बहुत है, बाकी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो जिस चीज़ की समझ ना आए आप मुझे नीचे कमेंट में पूछ लीजिएगा, मैं आपको उसका जवाब ज़रूर दूँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। चैनल को याद से सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा और लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए गुड बाय।